कांग्रेस जो है वह बिहार में राजद की पिछलग्गू पार्टी है। अगर स्टेज पे वह नहीं चढ़ता है तो इससे खराब बात पार्टी के लिए क्या होगी। कांग्रेस जो है यहाँ पे उनकी औकात कुछ भी नहीं है, वह राजद के पीछे पीछे चलती है, उनके इशारे पे चलती है। कि जिस भाजपा की सरकार कहती है कि हम लोग भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, उसके प्रदेश अध्यक्ष जब ऐसा काम करते हैं तो देश की जनता, जो बिहार की जनता है, वह कैसे सुरक्षित रह सकती है। जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदमी जब घुसखोरी में संलिप्त होते हैं तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि जो आम लोग हैं वह सुरक्षित रहेंगे। बिहार को नीतीश कुमार खोखला कर रहे हैं और इसीलिए बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक बिहार नहीं बदलेगा, इसलिए बदलाव सुनिश्चित है, इस बार बदलाव होगा। ठीक है, हमारे साथ युवा जो है जन स्वराज से अवगम कुमार हैं और भली भांति आप इनको जानते हैं, मटिहानी से आते हैं। हम इनसे कुछ बातें करना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है वोटर लिस्ट को संशोधन को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं यहाँ पर अपने अपने आंदोलन को लेकर आगे आ रही हैं। तो वही कल एक वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ जहाँ पर देख सकते हैं पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार जो कि बेगूसराय के रहने वाले हैं उनको जो है स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन जो है में सिर्फ जो तेजस्वी के नेतृत्व में जो है बिहार में लड़ा जाएगा? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कांग्रेस जो है वह बिहार में राजद की पिछलग्गू पार्टी है। मतलब राजद जैसा निर्देश करेगी कांग्रेस वैसे वैसे करेगी। अब आप समझिए, किसी पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व है, कोई एक बड़ा नेता है, अगर स्टेज पे वह नहीं चढ़ता है तो इससे खराब बात पार्टी के लिए क्या होगी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी और लालू यादव के निर्देश के अनुसार कांग्रेस ने तेजस्वी को अपने कन्हैया कुमार को स्टेज पे चढ़ने से मना किया। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बिन बुलाए मेहमान। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि किसी पार्टी के अगर कोई एक शीर्ष पद पे है तो उनको इज्जत दी जानी चाहिए और यहाँ पे स्टेज पे जाना देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस जो है यहाँ पे उनकी औकात कुछ भी नहीं है, वह राजद के पीछे पीछे चलती है, उनके इशारे पे चलती है, जिसकी वजह से कन्हैया कुमार को स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया गया। अभी देखिए, प्रशांत किशोर जो है लगातार बदलाव यात्रा में जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो है भीड़ भी जुट रही है वहाँ पे। अभी एक मुद्दा भी चल रहा है भाजपा को लेकर, जो उनका भ्रष्टाचार को लेकर, जिस तरह से भाजपा के दिलीप जायसवाल जो है भ्रष्ट तरीके से जो है अभी कॉलेज में जो है अपना हेड बने हुए हैं, उनको लेकर चल रहा है। देखिए, बहुत से भाजपा बहुत से भ्रष्ट होता है। मैं आपको बता दूं, दिलीप जायसवाल जो है, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह पिछले 25 साल से जो MBBS कॉलेज है उस पर वह कब्जा करके रखे हैं। वह जो कॉलेज है, जो ट्रस्ट है, वह सिख माइनॉरिटीज़ का है, जिसमें 2/3 सिख के लोग होने चाहिए। लेकिन वह उस कॉलेज में आज से 25 साल पहले क्लर्क थे और उन्होंने इस कॉलेज को कब्जा कर लिया है। जो उसके मेंबर थे ट्रस्ट के, उन्हें वह हटा दिए और ख़ुद उस पर कब्जा करके और मैनेजमेंट कोटा के तहत उससे करोड़ों रुपए घूस लेके उसमें दाखिला बच्चे को करवाते हैं और उसके नाम पे पैसा वसूलते हैं। और यह आज से नहीं, यह पिछले 25 साल से हो रहा है। और हम लोग मांग करते हैं CBI की कि इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस भाजपा की सरकार कहती है कि हम लोग भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, उसके प्रदेश अध्यक्ष जब ऐसा काम करते हैं तो देश की जनता, जो बिहार की जनता है, वह कैसे सुरक्षित रह सकती है। जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदमी जब घुसखोरी में संलिप्त होते हैं तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि जो आम लोग हैं वह सुरक्षित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल बहुत बड़ा है और इसकी जाँच की मांग हम लोग करते हैं। देखिए, एक अभी पूरा बदलाव यात्रा सभी जगह कर रहे हैं और मुद्दा भी एक से एक जो है प्रशांत किशोर रख रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस मुद्दे से जो है आगे आप चुनाव में जो है भाजपा को पराजित कर पाएंगे? देखिए, भाजपा को ही पराजित नहीं, बिहार में जो भी अभी तक पार्टी बनी है, जो मेन मुद्दा है, मैं बार बार कहता हूँ, शिक्षा हो, पलायन है, रोजगार, इनकी जो समस्या है, यह बिहार की जनता इससे त्राहिमाम है, यह परेशान है। वह चाहती है कि बिहार में इन सभी चीज़ों का सुधार हो और जो भी पार्टी इस बातों को आगे बढ़ाएगा लोग उसे वोट करें। सिर्फ जनस्वराज की बात ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी इस बात को अभी हर एक आप देखिएगा, पंचायत हो गया, प्रखंड हो गया, विधानसभा हो गया, हर एक जगह वह भ्रमण कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बिहार में बदलाव। और जिस तरह से जनता का जन समर्थन मिल रहा है, लोग प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग सरकार से, जो अभी वर्तमान की सरकार है, इससे परेशान हो चुके हैं और वह चाहते हैं बदलाव। इसीलिए सब लोग उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि समय समय पे बदलाव होना चाहिए, नहीं तो आदमी घून की तरह लकड़ी को खोखला कर देता है। उसी तरह बिहार को नीतीश कुमार खोखला कर रहे हैं
और इसीलिए बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक बिहार नहीं बदलेगा, इसलिए बदलाव सुनिश्चित है, इस बार बदलाव होगा। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग जो है जंगल राज कह के लालू को कोसते कोसते जो है अपनी सरकार नीतीश कुमार ने बना ली, और फिर आप भी शुरुआत जो है लालू प्रसाद यादव से ही बार बार करते हैं। बार बार लालू प्रसाद यादव का सरकार 20 से 25 साल हो चुका है, और इसी सरकार में आप इतना कर बोलते रहते हैं, कुछ नया नहीं है क्या आप लोगों के पास? देखिए बात नया कि नहीं है, कोसने जो लोग अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसे कोसे नहीं तो माला तो नहीं पहनाएंगे। हाँ, माला पहनाने की आवश्यकता नहीं है। जो बिहार के साथ गलत किया, गलत होता है, सही होता है। और पिछले 25 साल में चाहे लालू की सरकार हो या नीतीश की सरकार हो, सभी लोगों ने जनता को ठगने का काम किया है। और जनसुराज ने यह आश्वासन दिया है कि जो बिहार में काम पिछले 25 साल 30 साल में नहीं हुआ है वह जनसुराज करके दिखाएगी। और सिर्फ जनसुराज कहती नहीं है, जनसुराज के पास एक विज़न है और उस विज़न को हम लोग साथ लेके चलते हैं। और इसका यही नतीजा है कि इतने कम समय में जनसुराज से लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है। और इसी के कारण प्रशांत जी के अंदर एक जोश और जज्बा है, जिसके कारण से हम लोग आज मतलब अच्छी भली भांति क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और लोग विश्वास भी कर रहे हैं, यही नतीजा है। प्रशांत किशोर 12 तारीख को आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? लगातार आप जो है हर एक बार जो है भीड़ में एकदम लोगों को लेकर काफ़ी संख्या में जाते हैं, क्या कुछ तैयारी है 12 तारीख? देखिए हम लोग हर एक जगह लोगों को बता दिए हैं कि प्रशांत किशोर जी 12 तारीख को आ रहे हैं। लोग प्रशांत किशोर की भीड़ के लिए खुद तत्पर रहते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की बातों को सुनने के लिए उनके बातों में तथ्य होती है। जब कोई लोग अपना स्पष्टीकरण देता है तथ्य के साथ, तो भीड़ बुलाई नहीं जाती है, भीड़ खुद चल कर आता है। क्योंकि प्रशांत किशोर को सुनने के लिए लोग आएंगे। और यह आज से नहीं, बेगूसराय में जितनी बार भी सभाएँ हुई है, लगभग तकरीबन 20 से 25-30 हज़ार लोग हर एक सभा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि यह प्रशांत किशोर की सच्चाई है और प्रशांत किशोर उस पर काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग जुटते हैं। और इस बार भी भीड़ जुटेंगी, क्योंकि भीड़ सिर्फ प्रशांत किशोर पर ही विश्वास करती है। आप कितना भीड़ लेके जाएंगे? देखिए हम भीड़ लेके नहीं जाएंगे, जो मेरे साथ भीड़ आएगी हम उसको लेके जाएंगे। हम जबरदस्ती लेके नहीं जाएंगे? ज़बरदस्ती लेके जाएंगे ही नहीं। जनसुराज ज़बरदस्ती कोई काम ही नहीं करता है। जनसुराज जो करता है जनसहमति के साथ करता है, जो जनता के हित में करे वही काम करता है। ज़बरदस्ती हम लोग नहीं करते हैं। आप देखिएगा दूसरी पार्टी करती है, जैसे अभी राजद में हाल फिलहाल में हुआ था, ज़बरदस्ती लोग 4-5 लोग मिलके रोड जाम कर रहे हैं। भीड़ है नहीं, लेकिन 4-5 उदंड, लेकिन था वहाँ पे, मतलब शांति था पूरा माहौल। देखिए माहौल शांत नहीं था तो मानना पड़ेगा। सफल कितना हुआ? सफल अगर आप किसी विशेष हिस्से को में देखिएगा तो ज़रूर वह सफल हुआ, लेकिन अगर आप आकलन कीजिएगा पूरे बिहार में तो आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर की उसी दिन सभा थी, उस भीड़ में लगभग 50,000 लोग जुटे हुए थे। अगर वह सफल होता तो भीड़ 50,000 नहीं 5 लोग वहाँ पे आए होते। उसके भीड़ में तो खैर वो तो रहता ही है प्रशांत जी में, तो यहाँ पे तो सफल था। लेकिन नहीं, यहाँ वही मैंने कहा, अगर आप विशेष जगह को देखिएगा तो कहीं आपको सफल नज़र आएगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल आंकलन कीजिएगा तो यह भीड़ सफल नहीं हुआ था। ये थे हमारे बीच अगम कुमार जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर जो है अपनी बात रखी। चाहे अभी जो है वह इनके जो नेता है वो लगातार भाजपा के जो है जो अभी जो घोटाला चल रहा है, जो कि 25 साल से जिस तरह से कब्जा जो है मेडिकल कॉलेज में किया है, उनको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे को लेकर यहाँ पर अगम कुमार ने यहाँ पे अपनी बात रखी। क्या कुछ और आगे होगा ये तो आने वाले समय में बताएगी। इसी के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़। नमस्कार।